सप्तऋषि माता पार्वती जी को समझा रहे थे कि तुम्हारा शंकर जी के साथ शादी करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा वर बताते हैं हम तुम्हारे लिए, और वे श्रीपति अर्थात विष्णु भगवान के लिए कहते हैं कि उनसे अच्छा तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर नहीं है। तब पार्वती जी कहती हैं कि मैं अपने गुरु का वचन नहीं छोड़ सकती, अर्थात नारद जी ने मुझे जो कहा है वह मैं निश्चित ही मानूंगी, क्योंकि जो गुरु के वचनों को नहीं मानता है वह कभी जीवन में सुखी नहीं होता है। जिसे गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं होता है वह कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए मैं अपने गुरु के वचनों को मानूंगी। और आप कहते हैं कि शंकर जी में कोई गुण नहीं है, तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है कि महादेव अवगुण भवनु विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी कहती हैं कि महादेव अवगुण भवन, शंकर जी में भले ही सारे अवगुण समाये हों और विष्णु भगवान सभी गुणों की खान हो, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसका मन जहां लग जाता है, जिसका मन जिस चीज पर आ जाता है वह उसे अच्छी लगती है, फिर उसे उसके अवगुण दिखाई नहीं देते हैं। उसके अवगुण भी उसे गुण ही दिखाई देते हैं। उसमें आने वाली बदबू भी उसे खुशबू के समान ही लगती है, क्योंकि बस मन आने की बात है। तुम कहते हो कि अवगुण है, लेकिन तुम्हारे लिए भी अवगुण होंगे, हमारे लिए भी अवगुण नहीं है। हमारे लिए तो वे गुण ही हैं, क्योंकि हमारा उन पर मन आ गया है। किसी वस्तु पर इस प्रकार जब मन आ जाता है तो उसके पर किसी अवगुण दिखाई देते ही नहीं है। इसलिए शंकर जी मुझे अवगुण दिखाई नहीं देते, आपको दिखाई देते होंगे, वो आपकी बात है। और फिर पार्वती जी जवाब देती हुई कहती हैं कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, तो सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। और यदि तुम मुझे नारद जी से पहले मिलते तो मैं तुम्हें गुरु मान लेती, और तुम्हारी बात मान करके मैं अपने सिर पर धारण करती और फिर उसे भी नहीं त्यागती। लेकिन पहले मैंने नारद जी को गुरु मान लिया है, अब मैं उनकी बात निश्चित ही मानूंगी। अब आप चूक गए हैं, क्योंकि आप पहले नहीं मिले। तो जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा, तो तुम्हारी सीख मैं निश्चित ही धारण करती। लेकिन अब बात बदल चुकी है। अब तो जो है कि अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा हूं। अब तो मैंने अपने जीवन को शंकर जी के नाम लिख दिया है, इसलिए आप हमें शंकर जी के गुण गिना रहे हैं, लेकिन अब हम उनके अवगुणों को, उन गुणों को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो मैंने उनके प्रति अपने जीवन को हरा दिया है। उनके सामने मैंने समर्पण कर दिया है, और जिसके सामने समर्पण कर दिया है फिर उसके गुण और दोष नहीं देखे जाते। इसलिए अब मैं उनके गुण और दोष नहीं देख सकती। तो अब मैं जन्म शंभु हित हारा, शंकर जी के लिए ही मैंने अपने जन्म को हरा दिया है, इसलिए अब मैं गुण और दोषों को नहीं देखूंगी। जो तुमरे हट हृदय बिसेखी, रही न जाए बिन किए वरेसी। जो तुमरे हट हृदय बिसेखी, यदि तुम्हारे मन में विशेष जिद है कि हम शादी की बात किए बगैर रह नहीं सकते हैं, यहाँ व्यंग है, सप्तऋषियों पर पार्वती जी का व्यंग है कि रही न जाए बिन किए वरेसी। वरेसी माने शादी की बात किए बगैर। पहली बात, तुम सन्यासी होकर के तुम्हें शादी की बात करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमें ऐसा लगता है कि तुम बगैर शादी की बातें किए मान नहीं सकती हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शादी की बातों में ही आनंद आता है, इसलिए तो हमसे केवल शादी की बात नहीं करना चाहते हो। तो यदि ऐसी स्थिति है कि तुम शादी की बात किए बगैर नहीं रह सकते हो, तुम्हारी जिद है कि हम शादी की बात करेंगे, तो कौतिकन आलस नाही और बर कन्या अनेक जगमाही। तो फिर इस संसार में बहुत से बर हैं, बहुत सी कन्याएं हैं, बहुत से शादी के लायक लड़का और लड़कियां हैं, तुम उनकी बात कर सकते हो। और कौतिकों, तो कौतिकन आलस नाही, जो कौतिकन माने जो मजा लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों की फटे में टांग अड़ा करके अपने सुख को ढूंढने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे कौतिकबाज व्यक्तियों को कभी कोई आलस नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कौतिकबाज व्यक्ति तो बहुत सा श्रम करके दूसरों की कमियों को देखते हैं, उनको उजागर करते हैं, फिर उसमें आनंद लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे कौतुकबाज जैसे तुम यहाँ हमें दिख रहे हो, ऐसे कौतुकबाज व्यक्तियों को कभी कोई आलस होता ही नहीं है। वे तो कितनी मेहनत कर सकते हैं, तो जैसे मेहनत करके तुम हमारे पास आए हो, ऐसी मेहनत करके तुम किन्हीं दूसरों के पास जाओ। इस संसार में बहुत से वर और बधुएं
शादी के लायक हैं तो उनकी बात करो, हमारी बात मत करो। हमारी बात क्यों नहीं करो? इसलिए नहीं करो कि जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरनऊ समुन्नत रहूं कुंवारी। मैंने तो जन्म कोट लग रगर हमारी, ये कहती है मेरी तो करोड़ों जन्मों तक बस यही जिद है, रगर हमारी करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों जन्मों तक यही जिद है कि बरनहु समुन्नत रहूं कुमारी। कह तो मेरी शादी शंकर जी से होगी, तो नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। इसलिए हमारी शादी के किसी और से बात करने का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शादी होगी तो केवल शंकर जी से होगी, किसी दूसरे की बात करना ही व्यर्थ है। क्योंकि तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। आप मुझसे कहते हैं कि मैं शंकर जी को छोड़ दूं, तो मैं नारद जी के जो वचन हैं उनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तजहु नारद कर उपदेशु, मेरे गुरु नारद जी का जो वचन है वह मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और इस वचन को छोड़ने के लिए आप क्या, आपके स्वामी जिनके द्वारा आप भेजे गए हैं, स्वयं शंकर जी ही आकर के कहें तो भी मैं नहीं मानूंगी। आप कहीं 7 बार महेश, आप कहीं 7 बार में 100 बार स्वयं महेश, स्वयं शंकर जी आकर कहें कि मुझे छोड़ दो, मेरे लिए तुम्हारी जिद करना बेकार है, तो मैं शंकर जी की बात भी नहीं मानूंगी, मैं अपने गुरु के ही बात मानूंगी। बात बहुत कर रही हो गई हो। आप कहूं 7 बार महेश 100 बार कहें तो भी नहीं मानूंगी। तो मैं पाप पर हूं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गबनहु भयो विलंबा। पार्वती जी अब सीधी सीधी कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं पाप पर कहूँ जगदम्बा। जगत की माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं तुम्हारे सप्तऋषियों से कहती हैं कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम अपने घर को जाओ, तुम व्यर्थ की बातें बहुत कर चुके और तुम्हें देर भी बहुत हो गई है। तुम ग्रह गबनहु भयो विलंबा, अब आप घर जाओ, आपके परिवार वाले आपकी राह देख रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर टाइम खराब करना बेकार है। अब आप घर पर जाओ और आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मुझसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं शंकर जी की बात तक नहीं मानूंगी, तो आपकी तो फिर बात ही अलग है। तो देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्ब के भवानी। पार्वती जी का ऐसा शंकर जी के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य निष्ठा, अनन्य समर्पण को देख करके सप्तऋषि कहते हैं कि देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। ज्ञानी तो थे ही, केवल परीक्षा ले रहे थे वो तो कहते हैं कि जय जय जगदम्ब के भवानी, हे जगदम्ब के, हे जगत की अम्मा, हे जगत की माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपका प्रेम बिल्कुल सच्चा है। अब सप्तऋषि आगे कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुन चले पुण्य पुण्य हर्षत गात। तुम माया, तुम स्वयं माया का रूप हो, भगवान शिव और शंकर जी स्वयं भगवान हैं, सकल जगत पितुमात, आप दोनों इस संसार के पिता और माता हैं। नाय चरण सिर मुनि चले, इस प्रकार सप्तऋषि उनके चरणों में सिर नवा करके और हृदय में प्रसन्न होकर के दोबारा शंकर जी के पास जाने लगे। यह एक जो बात आई है कि तुम माया भगवान शिव, आप स्वयं माया का रूप। माया यानी क्या? माया को व्यक्ति नेगेटिव रूप में लेते हैं आमतौर पे। माया माने नेगेटिव, बोले माया महाठगनी मैं जानी, गाना भी बने ऐसे, माया महाठगनी मैं जानी, माया महाठगनी मैं जानी, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी और शिव के घर शिवानी। माया महाठगनी में जानी, माया के प्रति जो भाव है वो नेगेटिव है। और यदि माया के प्रति जो भाव है वो नेगेटिव है, तो यहां पार्वती जी को माया कहना गलत है। रामायण में भी सीता जी को माया कही गई। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के बीच में सीता जी इसका लग रही है जैसे साक्षात माया चल रही हूं। तो माया कहने का मतलब क्या है? यदि माया नेगेटिव है, माया अच्छा शब्द नहीं है, माया व्यक्ति को पार ना ले जाने वाली, माया व्यक्ति को संसार में खींचने वाली है, यदि
तो फिर इसका मतलब यह है कि पार्वती जी को माया कहना गलत है। लेकिन कई तो है, साफ है यहाँ देखो बात, ऐसा नहीं कह सकता मैंने कोई अर्थ कुछ। तुम माया भगवान शिव, तुम माया हो, तुम माया का रूप हो, फिर क्या है ये बात थोड़ी समझना पड़े। माया व्यक्ति के दिमाग में जो बात है कि संसार में खींचने वाली है, संसार से मुक्त न होने देने वाली प्रक्रिया का नाम माया है। ये बात भी अपनी जगह सही है। जैसे कहावत है नहीं, लोहे को लोही काटत है, लोहा लोही से कटे, ऐसी यहाँ भी बात है। जो माया है वो दो प्रकार की है। एक माया वो है जो व्यक्ति को संसार में खींच रही है, और एक माया वो है तो जो संसार से पार उतार रही। कैसा है उदाहरण से समझो, जैसे कि पानी है, नदी है, चढ़ी है, पानी बहुत है नदी में, अब पार नहीं जा सकता अपन नदी के पार कैसे जाएं? नदी डुबा दे, अभियान डुबा दे यानी माया है। बस थोड़ा सा तैरना यदि आत है तो पैदल जाने की तुलना में, जमीन पे चलने की तुलना में नदी में तैरना ज्यादा सरल है। क्या है कि तुम्हें ताकत कम लगे, क्या है कि तुम जब पानी में उतरो तो तुम्हारा वजन तो वैसे ही हल्का हो जाए, उत्पलावन वाले ऊपर की ओर तुम्हें खींचे, ऊपर की ओर जो बल्ला के बाद तुम हल्के हो जाओ, आसानी से निकल जाओ। तो वही पानी जो तुम्हें डुबाने को प्रयास कर रहा है, वही पानी तुम्हें बचा, वही पानी तुम्हें पार भी तो उतारे नदी के। ये तुम सोचो कि पानी हम डुबाने को प्रयास कर रहा हो तो फिर डुबाने को प्रयास कर रहा हो, और तुम सोचो पानी जई के लाने हैं कि हम नदी से पार हो जाएं, तो फिर तुम्हें पानी जई के लाने हैं कि तुम नदी से पार हो जाओ। पुस्तकालय है कोई बहुत बड़ा, बहुत सी पुस्तकें, अधिकतर पुस्तकें वहां में व्यक्ति को नरक में डुबाने वाली हैं। लेकिन वही पुस्तकालय में उपनिषद और गीता भी तो है तो एक ही बात पुस्तकालय। बात तुम्हारी मर्जी पे है, तुम क्या पसंद कर रहे, माया को तुम पकड़ कैसे रहे। वही माया तारने वाली है, वही माया मारने वाली है। यदि ये बात को ऐसे समझो कि परीक्षा में एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, एक सही है, 3 गलत है। तो 3 जो प्रश्न है, 3 भाग के प्रश्न के 3 जो उत्तर, 3 ऑप्शन है, एक तो सही है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन है जो गलत है। माया है, वे तो चाह रहे तुम्हें खींच रहे अपनी ओर, तुम इनमें से टिक लगा दो, यदि 3 में से गलत में से, तो तुम संसार में बीत जाओ, संसार को पार ना कर पाओ, परीक्षा पार ना हो पाए। वे 3 प्रश्न तुम्हें खींच रहे अपनी ओर। और जो व्यक्ति के पास यदि कला नहीं है पहचानने की, तो लगा भी नहीं में से दे और पार भी नहीं हो पाए। लेकिन जो व्यक्ति पार हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, वो व्यक्ति का कहे, वो व्यक्ति जो कहे कि भाई वे 3 जो गलत ऑप्शन आते हैं एक प्रश्न के, वे 3 ही गलत ऑप्शन नहीं हमें पार लगवाओ, तो वे 3 हम समझ गए कि 3 गलत हैं, तो सही हमने पकड़ कर ली। और बहुत से व्यक्ति वे 3 में बीत के रह गए, तो वे पार नहीं हो पाए, और वे बीत के रह गए तो हम जैसे बहुत कम व्यक्ति बचे जो पार होने के लाने बचे थे। तो बहुत कम व्यक्ति बचे तो आसानी से ही पार हो गए हम, तो हमारा नाम तो बहुत ऊपर आ गया। तो बात यहां जो हो रही थी कि जो माया है, जो भी 3 प्रश्न 3 ऑप्शन है गलत, वे तो तुम संसार में विदा है और वे तुम्हें संसार से निकाले। माया को मतलब जो नहीं है ऐसे ही कि तुम्हें जो खींच के रखे संसार में, माया को मतलब जो है कि संसार तुम चाहो तो खिंच जाओ, तुम चाहो तो निकल जाओ। बहुत अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण आज के समय में माया को मोबाइल है। बस अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। तो सब है वहां में, तुम चाहो तो बीत जाओ भाई में। एक से एक झूठ डले, एक से एक झूठी वीडियो है, एक से एक बनी भाई फेक वीडियो, ऐसी एडिटेड वीडियो है कि तुम देख के तुम्हें लगेगा बिल्कुल सत्य है। सब कछु है, कुछ क्या, सभी कचरा, हर प्रकार को कचरा। और वहीं पे ऐसी भी सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन भी डले हैं कि तुम चाहो तो पार हो जाओ, तुम चाहो तो सुनो और निकल जाओ। तो यहाँ जो बात कही गई है पार्वती जी को, माया को मतलब जो है कि संसार को चलाने के लाने जरूरी है, माया का स्वरूप है, यह बात बिल्कुल सही है।
तो संसार सागर चले ही उनसे रहो है, और संसार सागर से पार भी निकालें। लेकिन संसार सागर में जो बीत के रह जाए, डूब जाए, पार ना हो पाए, दुखी रहे, बाकी लाने बेजिम्मेदार नहीं है। जो व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हो, वो गलत ऑप्शन पे टिक जो लगा के आओ है, बाकी लाने पेपर बनाने वाला व्यक्ति जिम्मेदार थोड़ी है। बाकी लाने वो 3 गलत ऑप्शन जिम्मेदार थोड़ी है। यदि वहां से टिक सही नहीं लग पाओ तो बाकी लाने वो स्वयं जिम्मेदार है। वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। वो चाहतो वो ज्ञान का कछुअन के तो सही लगे हैं नहीं। तो माया को यहाँ नेगेटिव नहीं लेना है, माया यहाँ पॉजिटिव है। पार्वती जी स्वयं माया है, उनसे यदि विनती की जाए, यदि उनसे ज्ञान की गुहार लगाई जाए तो वह ऐसा ज्ञान हमें दे सकती हैं जिससे कि हम संसार में गलत टिक लगाने से बच जाएं और संसार सागर से पार हो जाएं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।